हुकूमत मनाने में नाकाम, अख्तर मेंगल का इस्तीफा वापस लेने से इनकार। कहा सियासी जमातों ने कोशिश की है लेकिन मैंने उन्हें कायल कर लिया। फिलहाल इस्तीफा वापस लेने का कोई इरादा नहीं। 5 साल से बलूचिस्तान के मसाइल को उजागर कर रहा हूँ। बलूचिस्तान के इस्तेहसाल, लापता अफराद और नाइंसाफियों का मामला हर हुकूमत के सामने रखा। शायद वो मेरी बात समझ नहीं पा रहे। राना सनाउल्लाह की क़यादत में इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं की अख्तर मेंगल से मुलाकात, इस्तीफा वापस लेने पर रजामंद करने की कोशिश, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी, हुकूमती वफ्द का मामलात वज़ीर-ए-आज़म से डिस्कस करने का फैसला, बलूचिस्तान के मसले पर पार्लिमानी पार्टियों के सरबराहों का इजलास तलब करने का इम्कान। राना सनाउल्लाह बोले नजरसानी दायर कर दी, उम्मीद है कबूल होगी। तहफ़्फ़ुज़ात मुतालिका लोगों तक पहुँचाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म तमाम जमातों की क़यादत से मुशावरत के बाद आगे का लाहा अमल देंगी। ऑपोजिशन भी अख्तर मेंगल को राम करने के लिए सरगर्म। पीटीआई वफ्द की इस्तीफा वापस लेने की दरखास्त, पार्लियामेंट के अंदर जिद्दोजहद करने पर जोर। अख्तर मेंगल बोले बातचीत का वक्त गुजर चुका, वापसी का फैसला मुश्किल है। बलूचिस्तान के हालात संगीन नौयत के हैं, असल मसाइल कोई समझना ही नहीं चाहता। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की हंगामी बैठक, अख्तर मेंगल के इस्तीफे पर मुशावरत। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात एक बार फिर मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दिया। फैसला लोकल बॉडी एक्ट में तरमीम की मंजूरी के बायस किया गया। 190 मिलियन पाउंड का केस, बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्त पर फैसला महफूज। एहतसाब अदालत कल सुनाएगी। चेयरमैन नैब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त गैर मौसर करार देकर खारिज। बानी पीटीआई के वकील की अदम हाजिरी के बायस तफ्तीशी अफसर पर जुर्माना हो सकी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के हालात तशवीशनाक, हुकूमती रिट खत्म हो चुकी। रियासत को बाकायदा चैलेंज किया जा रहा है। सूरत हाल को संजीदगी से नहीं लिया जा रहा। ताकत के साथ निमटने की पॉलिसी हालात मजीद खराब कर रही है। सियासी लोगों को साइड लाइन किया जा रहा है। पार्लियामेंट और सियासी क़यादत को गैर जरूरी समझना बड़ी हमाकत होगा। सियासतदान ही मसाइल हल कर सकते हैं। अख्तर मेंगल ने इस्तीफा इसीलिए दिया कि पार्लियामेंट का कोई किरदार नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में खिताब, कहा बलूचिस्तान में एक दिन में कई हमले हुए। इल्जाम आता है कि हमला अफगानिस्तान के लोगों ने किया। 250 चौकियों को अबूर करने से रोकना किसकी जिम्मेदारी है? इल्जाम किसी और पर डालने से काम नहीं बनेगा। अपनी जिम्मेदारियों की तरफ मुतवज्जा होना होगा। तहरीक इंसाफ की बलूचिस्तान के मामले पर कमेटी बनाने की तजवीज। उमर अयूब बोले बलोचों के वसाइल पर उनका हक है, उनसे बात नहीं करेंगे तो विफाक कैसे चलेगा? बलोच हमसे ज्यादा मुहिब्बे वतन हैं। वजीर आजम और इत्तेहादी होश के नाखुन लें। अख्तर मेंगल के इस्तीफे को हल्का ना लें। बलूचिस्तान के मसाइल को संजीदा लिया जाए, उनकी रंजिशें बजा हैं। किसी बलोच ने किसी पश्तून या पंजाबी को नहीं मारा। दहशतगर्दों ने पाकिस्तानियों को शहीद किया। बलोचों के नाम पर होने वाली चीजों का बलूचिस्तान से ताल्लुक नहीं। वजीर आला बलूचिस्तान का काबीना से खिताब, दहशतगर्दी के वाकयात में जाबाक अफराद के लिए दुआ। कहा दहशतगर्द सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं। बच्चों के सामने निहत्थे शहरियों की टारगेट किलिंग की गई। असलहा और शराब बरामदगी का केस, अदम पेशी पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद का कल गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। लिखा मुतादिद मौके देने के बावजूद अली अमीन 342 का बयान रिकॉर्ड नहीं करवा रहे। 2/3 अक्सरियत वाला वजीर आला अपनी असम्बली जाने से कतरा रहा है। 4 मरतबा असम्बली इजलास मुलतवी हो चुका। लगता है वो अक्सरियत खो चुके हैं। उनके खिलाफ तहरीके अदम एतमाद आ सकती है। एतमाद का वोट लेने का भी कह सकता हूँ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का इंदिया, कहा अली अमीन गंडापुर एतमाद का वोट लें, पता चल जाएगा अक्सरियत है या नहीं। कल अब्दुल्ला में रेले में फंसे लोगों को बचाने वाले ड्राइवर की वजीर आजम से मुलाकात। शहबाज शरीफ का मुहिबुल्लाह के बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी तक मुफ्त तालीम और सेहत की सहूलियात देने का ऐलान। बहादुरी के एतराफ में 25 लाख रुपए के इनाम से भी नवाजा। कहा मुझ समेत पूरी कौम को आप पर फख्र है। हिम्मत से काम लेकर कीमती इंसानी जानें बचाई।
वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने लाहौर में 2 मेगा प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर दिया। कॉरिडोर बंद रोड पैकेज 2 और रावी ब्रिज तोसी मंसूबा शामिल। मरियम नवाज का इतराफ की आबादियों की सहूलत के लिए बंद रोड सर्विस लेन की मजीद तोसी का हुक्म। वजीर आला पंजाब की जेर सदारत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से मुतालिक इजलास की परफॉर्मेंस इंडेक्स सिस्टम मुतारिफ करवाने का फैसला। सियासी मुखालफीन पॉइंट स्कोरिंग करते हैं, अवामी मसाइल से उनका कोई लेना देना नहीं। बाकी सूबों में मरियम नवाज को कॉपी किया जाता है, मगर अफसोस नकल करते हैं और मानते भी नहीं। IMF टारगेटेड सब्सिडी के खिलाफ नहीं। अगर बिजली बिलों पर एतराज है तो बात हो सकती है। अज़म बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अपना घर अपनी छत प्रोग्राम के लिए 2,40,000 अफराद ने राब्ता किया। 7 लाख से जायद पोर्टल का विजिट कर चुके। जल्द किसान कार्ड का इजरा भी कर रहे हैं। पाकिस्तान को IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से कर्ज मंजूरी की डेडलाइन न मिल सकी। आलमी मालियाती इदारे का डू मोर का मुतालबा। मंजूरी के लिए पहले $12 अरब कर्ज रोल ओवर कराना होगा। FBR से रेवेन्यू शॉर्टफॉल भी पूरा करने पर जोर। महसूलात हदफ पूरा करने के लिए FBR हुकाम से प्लान भी मांग लिया। पाकिस्तान ने आइंदा हफ्ते तक दोस्त ममालिक से कर्ज रोल ओवर होने की टाइमलाइन दे दी। कमर्शियल बैंकों से नई फाइनेंसिंग के लिए बातचीत जारी। इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली। MQM ने आईनी तरमीम जमा करा दी। हिमायत के लिए तमाम जमातों से राबतों का ऐलान। अवामी राबता मुहिम भी चलाई जाएगी। मुस्तफ़ा कमाल बोले, आईनी तरमीम से करप्शन रुकेगी। मौरूसी सियासत के बजाय नई क़यादत पैदा होगी। पीपल्स पार्टी को भी मनाएंगे। इख्तियारात और फंड्स बंदिश के खिलाफ पेशावर में बल्दियाती नुमाइंदों का एहतजाज। रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश पर पुलिस से झड़पें। मुंतशिर करने के लिए पुलिस की शेलिंग और लाठीचार्ज। मुतादिद को गिरफ्तार कर लिया। बांग्लादेश के खिलाफ शर्मनाक शिकस्त का अंजाम। पाकिस्तान 59 साल की बदतरीन रैंकिंग पर चला गया। 1965 के बाद पाकिस्तान की कम तरीन रेटिंग पॉइंट्स 8वीं पोजीशन पर आ गए। बाबर आजम और शाहीन आफरीदी भी टॉप 10 से बाहर। मोहम्मद रिजवान टॉप 10 बल्लेबाजों में मौजूद पाकिस्तान के वाहिद खिलाड़ी। इख्तियारात और फंड्स बंदिश के खिलाफ पेशावर में बल्दियाती नुमाइंदों का एहतजाज। रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश पर पुलिस से झड़पें। मुंतशिर करने के लिए पुलिस की शेलिंग और लाठीचार्ज। मुतादिद को गिरफ्तार कर लिया। बांग्लादेश के खिलाफ शर्मनाक शिकस्त का अंजाम। पाकिस्तान 59 साल की बदतरीन रैंकिंग पर चला गया। 1965 के बाद पाकिस्तान की कम तरीन रेटिंग पॉइंट्स 8वीं पोजीशन पर आ गए। बाबर आजम और शाहीन आफरीदी भी टॉप 10 से बाहर। मोहम्मद रिजवान टॉप 10 बल्लेबाजों में मौजूद पाकिस्तान के वाहिद खिलाड़ी।